दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर हम सीखने जा रहे हैं। कभी कभी हम हमारी कल्पना में कुछ ऐसी बातें इमेजिन करते हैं जो नहीं होती है या जो नहीं हो सकती है। जैसे कि ये ज़िंदगी कैसे होती अगर हमें हमारे भविष्य का पता होता, ये जूस कैसा होता अगर इसमें थोड़ी और शक्कर होती। तो ये सारी चीज़ें हम इमेजिन कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ वहाँ पर वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे। तो बेसिकली तो गाइस, जब भी लेसन लेती हूँ, जब भी मैं आपके लिए लेसन बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, इसमें मैं पहले सिंपल सेंटेंसेस आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर के साथ, बाद में मैं उसका इंटरोगेटिव बताती हूँ। लेकिन इस सेंटेंस में पहले इंटरोगेटिव हम सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और बाद में हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस को भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा है, ये ज़िंदगी कैसे होती अगर हमें हमारा भविष्य पता होता, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कल्पना में पूछा गया है, कल्पना की गई है। तो यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। तो जहाँ के हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, हमें सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 को करना होगा ट्रांसलेट, प्लस सेंटेंस नंबर 2। अब देखिए 1 सेंटेंस में क्या होगा, ये जिंदगी कैसी होती, इसको हमें सबसे पहले यहां तक हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसी का स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो यहां पर हमें कहना होगा हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, जिंदगी। तो मेरा हाउ के बाद आ जाएगा लाइफ, हाउ लाइफ वुड हैव बीन। अब सेकेंड सेंटेंस हमें देखना है, अगर हमें हमारा भविष्य पता होता तो सेकेंड सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त आपको ध्यान में रखना है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। ये हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को लेना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है हैड प्लस V3, और यहां पर वुड हैव बीन। तो ये दो चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक उसी तरह अगर ये सेंटेंस है, जैसे मैंने अगर आपको क्वेश्चन किया, ये जिंदगी कैसे होती अगर हमें हमारा भविष्य पता होता, तो कोई उसमें से मुझे आंसर देता हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती अगर हमें हमारे भविष्य का पता होता। तो यहाँ आंसर दिया है, मतलब ये कॉमन हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। तो अब स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ आपको सेंटेंस नंबर 2 को पहले लेना है और फिर सेंटेंस नंबर 1 को लेना है। आपको देखते हैं, इसको भी ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। इसका भी, हमारी जिंदगी खूबसूरत होती अगर हमें हमारे भविष्य का पता होता। तो यहाँ अगर हमें हमारे भविष्य का पता होता, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर सेम होगा गाइस, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हुआ हमारा सेकंड सेंटेंस। अब मैं फर्स्ट सेंटेंस को बताऊंगी आपको, हमारी जिंदगी खूबसूरत होती, तो यहां पर डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको हाउ लिया है, इसमें आपको हाउ नहीं लेना है क्योंकि वो WH वर्ड हुआ, वहां पर इंटरोगेटिव था। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेट। पहले ये दो सेंटेंसेस को हम देख लेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर ट्रांसलेट करने की ओर। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। देखते हैं सेंटेंसेस को। ये जिंदगी कैसे होती अगर हमें हमारा भविष्य पता होता। तो जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, हाउ the life would have been, how the life would have been if। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन सा हुआ, हमें, मीन्स हम लेंगे V और इस स्ट्रक्चर में हमें डालना है हैड प्लस V3। तो यहां पर V3 कैसे ढूंढोगे आप दोस्तों, पता होता, ये पता होता, पता होना, ये यहां पर वर्ब है। तो पता होना मतलब नोन, इफ वी हैड नोन
और अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, भविष्य, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसे हम लेंगे आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर। तो मेरा सेंटेंस हुआ हाउ द लाइफ वुड हैव बीन इफ वी हैड नोन आवर फ्यूचर। अब ये इसका आंसर है, तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस को सीखेंगे। हमारी जिंदगी खूबसूरत होती अगर हमें हमारे भविष्य का पता होता। यहाँ सेकेंड सेंटेंस लेना है, इफ, सेम लेना है हमें, इफ वी हैड नोन आवर फ्यूचर, इफ वी हैड नोन आवर फ्यूचर, हमारी जिंदगी खूबसूरत होती, आवर लाइफ, अब यहां वुड हैव बीन वाला स्ट्रक्चर हमें डालना है, वुड हैव बीन, और ऑब्जेक्ट यहां है हमारा खूबसूरत, तो ये हम लेंगे ब्यूटीफुल। होप आपको समझ में आएगा इस स्ट्रक्चर। चलिए आप और हम मिलके ट्रांसलेट करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को, जो कुछ होंगे इस टाइप के और कुछ होंगे इस टाइप के। ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर, जो हमारे इंटरोगेटिव टाइप के हैं, तो इन्हें ट्रांसलेट करते हैं हम, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ये जूस कैसे होता, हाउ दिस जूस वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। अब हमें लेना है इफ। अब ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे, अगर इसमें और शक्कर होती, तो यहां पर मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूं, यहां पर कोई भी क्रिया नहीं हुई है। तो जिस सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं हुई होती है, वहां हमें बीन इस वर्ब को नहीं डालना है, V3 वर्ब को नहीं डालना है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है। तो इफ इट हैड मोर शुगर, इफ इट हैड मोर शुगर, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा दोस्तों। इम्तिहान कैसा होता, हाउ दिस एग्जाम वुड हैव बीन। दोस्तों जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस करोगे, आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। इनिशियली हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसे नहीं होता है गाइस। किसी भी चीज में परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हाउ दिस एग्जाम वुड हैव बीन इफ इट हैड बीन ऑनलाइन, इफ इट हैड बीन ऑनलाइन। ये एग्जाम ऑनलाइन होती तो इट हैड बीन ऑनलाइन। ये इमारत कैसी होती अगर इसमें लिफ्ट होती, हाउ दिस बिल्डिंग वुड हैव बीन, हाउ दिस बिल्डिंग वुड हैव बीन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंसेस की तरह है, फर्स्ट सेंटेंस की तरह है ये, इसमें कोई क्रिया नहीं है। उसमें लिफ्ट होती, उसमें शक्कर होती, उसमें नमक होता, तो यहां पर हमें कोई क्रिया नहीं है, तो बिन को यहां बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इफ इट हैड एलिवेटर, या लिफ्ट भी आप कह सकते हो। इफ इट हैड एलिवेटर, यहां मैंने बिन को यूज नहीं किया है। ये बगीचा कैसा होता, बाग, ये बगीचा कैसे होता अगर इसमें एक झरना होता, तो यहां पर भी कोई क्रिया नहीं है, झरना होने वाली बात बताई गई है, तो मैं यहां पर भी बिन नहीं लूंगी। तो देखिए क्या हो गया ये सेंटेंस, हाउ दिस गार्डन वुड बी, हाउ दिस गार्डन वुड बी इफ इट हैड ए स्ट्रीम। क्रिया नहीं है, इसलिए मैंने बिन को नहीं लिया। ठीक है, इस तरह से हमने देखा जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस थे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम देखते हैं कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स को। वो और खूबसूरत होती अगर उसके बाल लंबे होते। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पहले सेकंड सेंटेंस लेना है, फिर फर्स्ट लेना है, तो वो एक सही लगे इसलिए, लेकिन कभी आप फर्स्ट को भी ट्रांसलेट कर रहे हो तो चलेगा। तो देखते हैं अभी, वो और खूबसूरत होती अगर उसके बाल लंबे होते। तो इसी तरह करेंगे हम ट्रांसलेट, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। पहले मैं फर्स्ट सेंटेंस को करती हूँ। वो और खूबसूरत होती, शी would have been, she would have been, और खूबसूरत होती, more beautiful,
मोर ब्यूटिफुल। अब इफ क्लॉज हमें यहां लेना है, इफ शी हैड लॉन्ग हेयर। पहले भी मैंने बताया कोई क्रिया नहीं है तो आपको जस्ट हैड लेना है, बिन को नहीं लेना है। इफ शी हैड लॉन्ग हेयर। गाइज और एक बात मैं यहां बता देना चाहूंगी, हेयर का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो आपको हेयर ही कहना है। उनकी दोस्ती मजबूत होती अगर वो एक साथ होते। देयर फ्रेंडशिप would have been strong, और कब होती थी उनकी दोस्ती स्ट्रांग? अगर वो एक साथ होते, इफ दे हैड बीन टुगेदर, अब दोस्तों यहां भी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन मैंने बिन को लिया है, वो इसलिए कि होने इस सेंस में आया है, वो होते। बी बिन बिन, तो मतलब बी का ये V3 हो गया, तो यहां इसलिए मैंने बिन को लिया है। दे हैड बिन टुगेदर। वो एक महान नेता होता अगर उसने गरीबों की मदद की होती। तो जैसे कि आप सेकेंड वे में भी कहना चाहते हो, सेकंड सेंटेंस को पहले लेके भी कहना चाहते हो तो भी चलेगा। यहां हम उसी तरीके से देखते हैं, अगर उसने गरीबों की मदद की होती, इफ ही हैड हेल्प्ड। तो एक चीज हेल्प द पुअर, सॉरी यहां आपको द नहीं लेना है, हेल्प पुअर। देखिए इफ वाले क्लॉज में हमेशा आपको हैड प्लस V3 ही लेना है। इतना ही अगर आप रूल को फॉलो कर लोगे तो आपका सेंटेंस सही आ जाएगा। इफ ही हैड हेल्प पुअर, ही वुड हैव बीन अ ग्रेट लीडर। होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है दोस्तों। अच्छा लगा है अगर आपको, तो ये सेंटेंसेस को आपको यूज करना है आपके डे टू डे लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।